हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिस्टिकल फंक्शन का भाग 2 पढ़ेंगे। देखिए शर्मा जी फिर आ गए। हेलो शर्मा जी, पिछला लेक्चर तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। हाँ सर, अच्छे से समझ गए, लेकिन हमको और भी कुछ पूछना है। नेक्स्ट स्लाइड में आइए पहले सर। सर कुछ स्टूडेंट है जो मार्क्स ऑब्टेंड किया है। जैसे ये टेबल है, राजू, बबलू, किट्टू, छोटू, ये 4 स्टूडेंट का मार्क्स 90, 64, 31, 82 मार्क्स लाया है। तो सर ऐसा कुछ फार्मूला बना होता, ऐसा कुछ फंक्शन होता जिसमें मालूम चलता सर कि सबसे होनहार बचवा कौन है। इधर टेबल छोटा है, बड़ा टेबल रहेगा, हमको बड़ा कॉलेज से ऑफर आ रहा है, उसमें बहुत सारा स्टूडेंट होगा। उस केस में हमको सबसे होनहार बचवा कैसे मालूम चलेगा? कुछ ऐसा फार्मूला, ऐसा फंक्शन होता। आज सबसे घुसगोल बचवा कौन है वो भी मालूम चल जाता। फिर सेकंड होनहार बच्चा, कमजोर बच्चा कौन है, सेकंड कमजोर बच्चा कौन है, थर्ड कमजोर बच्चा कौन है। फिर परसेंटाइल भी सुनते हैं सर, कुछ होता है, क्वार्टाइल भी कुछ होता है। ये सब सर हमको बता दीजिएगा सर। हाँ शर्मा जी, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। हम लोग का जो ये क्लास है उसमें हम लोग मिनिमम, मैक्सिमम, लार्ज, स्मॉल, परसेंटाइल, क्वार्टराइल पढ़ेंगे। हम लोग इसका ज़बरदस्त प्रयोग पढ़ेंगे, कैसे उसका यूज़ करते हैं। और शर्मा जी आपको एक एक चीज़ अच्छे से आपका एक एक का आपको जवाब मिल जाएगा। हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टैटिस्टिकल फंक्शन के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में भी हम लोग इसको और आगे डिटेल से समझेंगे। जैसे हम लोग के सामने मिनिमम फंक्शन है। इसका क्या यूज़ करते हैं? जो कोई रेंज होता है उसमें हम लोग एक मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, बराबर मिनिमम MIN जैसे लिखेंगे, स्क्रैच में हमको MIN से जुड़ा हुआ जितना सारा लिस्ट है, जितना सारा फंक्शन है वो दिख जाएगा। तो हम लोग उसमें इसको सिलेक्ट करेंगे। तो इसके हम लोग के सामने ये सिंटैक्स आएगा और ये सिंपल सिंटैक्स जैसे पीछे हम लोग का सिंटैक्स था, जिसे हम लोग ने पढ़ा था एवरेज में, मीडियन में, मोड में, स्टैंडर्ड डेविएशन में, वेरिएंस में। सेम चीज़ यहाँ भी है। मिनिमम को उसके बाद हमको नंबर सेलेक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पर या तो एक एक करके नंबर सेलेक्ट करें, चलिए करके देखते हैं पहले हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे और उसके बाद MIN लिखेंगे। जैसे MIN लिखेंगे देखिए आपके सामने स्क्रैच में इतना सारा फंक्शन MIN से जुड़ा हुआ दिखता है। हमको तो फिलहाल MIN ही की ज़रूरत है। इसको क्लिक करेंगे, नंबर 1 पूछ रहा है तो इसको क्लिक करके इसके बाद कॉमा करके फिर दूसरा नंबर। उससे अच्छा है अगर हमको क्या करें कि हम लोग सिंपल इसको सिलेक्ट किए और उसके बाद हम लोग जैसे पीछे कर रहे थे कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे, इस पूरा सिलेक्ट हो जाएगा और इसको क्लोज कर देंगे, इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर इसका एवरेज 22 आ गया। इस सारे नंबर्स का जो एवरेज नहीं, मिनिमम वैल्यू जो है वो 22 है, 22 है। इससे छोटा वैल्यू इसमें नहीं है। सर मिनिमम तो आप बता दिए सर, मैक्सिमम ही बता ही दीजिए सर। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सेम उसी तरह से क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे, MAX टाइप करेंगे, ठीक है। और स्क्रैच से हमको मैक्सिमम मिला, MAX मिला। फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर सेलेक्ट किया रेंज बनाने के लिए, F3 किया और कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके डाउन कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करते हुए कर देंगे और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। इसका मैक्सिमम वैल्यू जो हमको मिला वो 99 मिला। 99 से ज़्यादा मार्क्स किसी को नहीं आया है। तो इससे हम लोग मिनिमम मार्क्स देख लिए, मैक्सिमम मार्क्स देख लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमको है लार्ज निकालना है। तो सबसे लार्जेस्ट तो यहाँ पर हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू ही कहलाएगा। सबसे लार्जेस्ट तो सर बूझ ही गए सर, हमको सेकेंड लार्जेस्ट निकालना है। फिर बाद में सर सेकेंड स्मॉलेस्ट निकालना है सर, वो सब बताइए ना सर। शर्मा जी आप चिंता काहे कर रहे हैं, मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, बस आप बने रहिए, आपको एक एक चीज़ अच्छे से आ जाएगा। लेकिन हमको कभी कभी ज़रूरत पड़ता है सेकेंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, इस तरह से हमको निकालना होता है। तो उसके लिए हम लोग लार्ज का फार्मूला का यूज़ करते हैं, लार्ज फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो लार्ज फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो देखिए आपके सामने यहाँ पर लिखा है, आप कर्सर को देखिए और उसके बाद देखिए यहाँ क्या एरे है और के लिखा है, ठीक है। मतलब इसके हमको एरे बताना पड़ेगा और के जो बताएगा वो कितनावा, मतलब कि जैसे केथ मतलब कौन सा नंबर लार्जेस्ट नंबर खोज रहे हैं आप,
वो बताइए इसे। चलिए करके देखते हैं इसको हम लोग। जैसे सेकेंड लार्जेस्ट खोजना है हमको, तो वहाँ पर k इक्वल टू 2 हो जाएगा। थर्ड लार्जेस्ट होगा तो वहाँ पर k इक्वल टू 3 होगा। फोर्थ निकालना है तो k इक्वल टू 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग करके देखते हैं। बराबर लिखेंगे, बराबर के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, लार्ज, LAR जैसे कर रहे हैं। देखिए लार्ज का से जुड़ा हुआ एक ही ठो है, G लार्ज, जो है उतना लिखने का जरूरत ही नहीं है। देखिए इसको स्केच से हमको लार्ज मिल चुका है। एरे चाहिए तो एरे हम लोग का यही है, यहाँ से लेकर के हम लोग बता देंगे कि इसमें से हमको सर्च करना है। कॉमा करेंगे, कॉमा जैसे करेंगे हमसे पूछ रहा है ना k, देखिए बोल्ड हो गया। k मतलब क्या, कौन सा नंबर वाला पूछ रहे हैं लार्जेस्ट आप, तो बताएंगे सेकेंड, दूसरा वाला, क्लोज कर देंगे। देखिए दूसरा वाला 98 है, मतलब पहला वाला तो मालूम था 99 है, दूसरा उससे कम मार्क्स 98, मतलब देखिए ओ वाले स्टूडेंट को आया 98। क्लियर है। अगर आप यहाँ पर चेंज कर देंगे, तीसरा चाहिए आपको, थर्ड लार्जेस्ट 95 है। कितना अच्छा है। आपको जो जितना नंबर वाला लार्जेस्ट खोजना है, जितना n वाला लार्जेस्ट में खोजना है, वो आप वहाँ पर k की जगह पर पुटअप कर दीजिए, आपको वो आंसर आपको रिटर्न एक्सेल दे देगा। बहुत मज़ेदार है। उसी तरह से आपको जरूरत पड़ेगा स्मॉलेस्ट का। तो सबसे स्मॉलेस्ट तो मिनिमम वैल्यू होता है, लेकिन आपसे पूछेगा नहीं हमको केवा मतलब कि केथ स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो सेम जैसे हम लोग का लार्ज उसी तरह से स्मॉल हम लोग का है, उसका सिंटेक्स उसी तरह का है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर जो आर्गुमेंट है एरे है, उसके बाद के। एरे तो आप जानते ही हैं, आप एक टेबल बनाते हैं, यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करते हैं, और के भी आप जान ही गए हैं कि कौन सा पोजीशन वाला आपसे पूछ रहे हैं, कौन सा स्मॉलेस्ट, कौन सा नंबर वाला। चलिए करके देखते हैं। जैसे हमको सेकंड स्मॉलेस्ट चाहिए तो क्या करेंगे, बराबर स्मॉल लिखेंगे। देखिए अब यही एक स्मॉल एक ही फंक्शन आता है। क्लिक करेंगे, एरे पूछ रहा है तो एरे बता दीजिए इसको। चलिए एरे बता दिए इसको, कॉमा कर दीजिए। दूसरा वहाँ मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट चाहिए। सेकंड स्मॉलेस्ट क्या है, 24 है। आप जानते हैं सबसे स्मॉलेस्ट क्या है आपका 22, लेकिन सेकंड स्मॉलेस्ट 24। ठीक है, इस तरह से। क्लियर है। उसके बाद देखिए आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि फला को इतना परसेंटाइल आया है, इतना परसेंट। हाँ सर, परसेंटाइल और क्वार्टाइल सर नहीं बताएं सर, वही बताइए सर, वही मेरा बचा हुआ है। परसेंटाइल आया है तो परसेंटाइल भी और परसेंटेज में बहुत अंतर होता है। बहुत लोग परसेंटेज और परसेंटाइल को एक ही समझते हैं। चलिए मेरा ये अभी मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि परसेंटाइल और परसेंटेज क्या होता है। मैं आपको अभी एक्सेल से बताना चाहता हूं कि परसेंटाइल के बारे में हम लोग क्या फंक्शन, इसके बारे में यहाँ पर क्या सिंटैक्स है, क्या उसका आर्गूमेंट है, उसको देखते हैं पहले हम लोग। तो आप ये देखिए कि ये जो लिखा है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, बराबर परसेंटाइल लिखेंगे तो स्क्रैच में हमको ये दिखेगा, उसको सिलेक्ट करेंगे तो उसका सिंटैक्स दिख रहा है सेम जैसे एरे और के है, जैसे पीछे हम लोग ने पढ़ा है। करके देखते हैं। जैसे हमसे पूछा जा रहा है 30th परसेंटाइल क्या होगा इसका, तो क्या करेंगे हम लोग, बराबर लिखेंगे PAR। देखिए PR लिखते ही परसेंटाइल वाला अपने आप लिखा हुआ, उसके जुड़ा हुआ सब आने लगा है। लेकिन हमको कौन सा चाहिए, परसेंटाइल चाहिए हमको, सीधा परसेंटाइल पूरा लिखा हुआ। बहुत सारा ये भी है, परसेंटाइल EXC है। जब हम इसके बारे में और डीप से पढ़ेंगे ना आगे क्लास में, तो मैं आपको बताऊंगा और डीप में। लेकिन फ़िलहाल अभी आप यही समझिए, परसेंटाइल यहाँ लिखा हुआ है। इसको हम लोग देखिए क्या करेंगे, डाउन एरो क्लिक करेंगे और देखिए वहाँ पहुँच गए, और इसको हम लोग डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, ये मिल गया। एरे चाहिए तो एरे बताएंगे। एरे मतलब क्या होता है आपको समझ चुके हैं। F3 सिलेक्टेड है। F3 के बाद हम लोग कंट्रोल शिफ्ट, उसके बाद डाउन एरो प्रेस करते हैं, पूरा सिलेक्ट हो गया है। कॉमा, ये देखिए 30 पूछ रहा है तो 30 लगाएंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर हम लोग 30 जो लिखते हैं तो यहाँ 30 नहीं, इसको हमको 0.3 लिखना होगा, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच होता है 30%, इसलिए यहाँ पर 0.3 लिखाएगा। ठीक है, इंटर कर देंगे। देखिए रिजल्ट आ रहा है 50.5। क्लियर है। मतलब ये क्या कहता है, ये क्या बताना चाहता है, जो हमको रिजल्ट आया 50.5 मतलब क्या हुआ, ये मतलब यही हुआ कि 30% ऑफ मार्क्स जो है आर लोअर और इक्वल टू 50.5। जो हम लोग का जो मार्क्स है उसका 30% जो है, जो कि 50.5 से लोअर या इक्वल है। क्लियर। चलिए
उसी तरह से अगर हमको 19th परसेंटाइल निकालना है तो सिंपल वही हम लोग काम करेंगे, बराबर लिखेंगे, परसेंटाइल खोजेंगे हम लोग। देखिए यहाँ परसेंटाइल लिखा है ना, PR लिखे तो पूरा लिखने का ज़रूरत भी नहीं है। इसको हम लोग कर्सर को क्या करेंगे, कंट्रोल डाउन से डाउन एरो से नीचे करेंगे तो देखिए परसेंटाइल मिल गया है। इसी पर डबल क्लिक करते हैं तो ये गया एरे बताएंगे इसको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कॉमा करके इसको बताएंगे, ये 99 पूछ रहा है ना तो 0.9 लिखेंगे। आपको मैंने बताया के का वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच होता है, ठीक है। अगर आप 99 लिख दीजिएगा, 90 लिख दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा, वो एरर दिखाने लगेगा। देखिए करके भी देख लेते हैं, चलिए 90 लिखते देखते हैं क्या होता है। देखिए नंबर एरर आ रहा है, जो मैंने आपको एरर में मैं बताया था। यानी हम लोग जो सिंटेक्स में आर्गूमेंट में गलत फार्मूला लिख दिए, हम लोग को 0.9 लिखना चाहिए। तो चलिए 0.9 कर ही दीजिए, इसको इंटर कीजिए। देखिए रिजल्ट आ गया 94। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि 90% जो मार्क्स है आर लोअर और इक्वल टू 94। मतलब 94 से नीचे जितना 90% मार्क्स वाले लोग हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए तो परसेंटाइल भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद एक और होता है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो एक्सेल के लाइब्रेरी में फंक्शन है क्वार्टाइल फंक्शन, उसका सिंटैक्स देखिए, एरे और क्वार्ट पूछ रहा है हमसे। तो ये जो क्वार्ट का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर के 4 के बीच होता है, ये 4 तक हो सकता है, ठीक है। करके देखते हैं, बराबर लिखेंगे क्वार्टर, देखिए QU करेंगे अपने आप आ जाएगा ऑप्शन। देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं, लास्ट वाला दिख रहा है, इसको क्लिक कीजिए, डाउन करके एरो डाउन कीजिए, उसको डबल क्लिक कीजिए। क्लियर। एरे सेलेक्ट कीजिए, एरे हम बताएंगे भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ओके। क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टाइल चाहिए हमको, तो क्वार्ट जो यहाँ पर होगा वो मेरा 1 होगा। देखिए यहाँ बता भी रहा है 0 मतलब मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल, यानी कि 25 परसेंटाइल होता है, 25th परसेंटाइल। अगर हम परसेंटाइल में लिखना चाहेंगे इसको तो हम लोग परसेंटाइल लिखते, एरे बता देते, एरे वही होता हम लोग का, लेकिन वहाँ पर हम लोग यहाँ पर 0.25 लिखते, ठीक है। अगर हमको 2 यहाँ पर हम डालेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब होगा सेकेंड, 2 मतलब होगा मीडियम वैल्यू, 50th परसेंटाइल। 3 लिखेंगे मतलब थर्ड क्वार्टाइल, मतलब 75th परसेंटाइल, और 4 होगा मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो ये डिपेंड करेगा हम लोग कौन सा सिलेक्ट करते हैं। चलिए इंटर करते हैं, देखिए रिजल्ट आ रहा है 44.45। ये सेम एज है परसेंटाइल। अगर हम आपसे पूछा कोई, अगर आप निकाल के देखिए, हम आपको बोलेंगे 25th परसेंटाइल निकाल के बताइए, तो क्या कीजिएगा, बराबर कीजिएगा, परसेंटाइल PR लिखिएगा, अपने आप यहाँ पर परसेंटाइल दिख रहा है, यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए और एरे बताइएगा। तो एरे मेरा वही वाला एरे है, F3 से लेकर के, ठीक है, कहाँ तक का, F28 तक का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 0.25 लिखेंगे, मतलब आपसे पूछे थे 25th परसेंटाइल। देखिए दोनों का सेम रिजल्ट आता है कि नहीं, देखिए सेम रिजल्ट आया। मतलब परसेंटाइल और जो क्वार्टाइल है वो दोनों एक ही तरह से काम कर रहा है। आपके सामने जो दिख रहा है, या तो आप वैसे निकालिए चाहे वैसे निकालिए। क्लियर हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी समझ गए, क्वार्टाइल के बारे में भी। मैं एक टेबल आपके सामने ये बताना चाहता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको समझिए। जैसे जब भी कभी आपके पास कोई एरे दिया रहे, आप उसमें से, या कुछ ग्रुप्स ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, उसमें आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो आप कितना तरह से निकाल सकते हैं वो देखिए। आप परसेंटाइल से भी निकाल सकते हैं, आप क्वार्टाइल से निकाल सकते हैं, मिनिमम से निकाल सकते हैं। मिनिमम से तो हम लोग ऊपर देखे ही हैं कि जैसे कोई फंक्शन है, जैसे यही हम लोग का यहाँ से लेकर के ना, ये हम लोग का F3 से लेकर के, यही एरे हम लोग का है F3 से F28 तक का हम लोगों ने मिनिमम निकालेंगे।
MIN लिखेंगे फंक्शन बराबर लिख करके हमको उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। या हम परसेंटाइल से भी निकाल सकते थे। हम लोगों ने पूरा वहाँ से वहाँ तक एरे सेलेक्ट किया और परसेंटाइल में वहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे, मतलब k का वैल्यू 0 रखेंगे। इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। और क्वार्टाइल में बताना हो तो वहाँ भी हम लोग k का वैल्यू 0 लिखेंगे, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू होगा। हमको फर्स्ट क्वार्टर निकालना रहेगा अगर, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, परसेंटाइल में 0.25 जो हम लोग यहाँ पर देखे हैं अभी, और क्वार्टाइल में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पर k का वैल्यू। सेम ही रिजल्ट आता है जो हम लोग यहाँ देख चुके हैं प्रैक्टिकली। अगर मीडियन निकालना रहेगा तो डायरेक्ट मीडियन निकालेंगे। मीडियन का फार्मूला भी आप लोग ऊपर में देखा है, मैंने आपको यहाँ बताया है मीडियन फंक्शन का यूज़ कैसे निकाल सकते हैं। और फिर या तो हम लोग परसेंटाइल के थ्रू भी निकाल सकते हैं। वहाँ पर क्या करेंगे, k का जो वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे वो 0.5 पुटअप करेंगे। अगर क्वार्टाइल निकालना रहेगा तो वहाँ पर k का वैल्यू 2 पुटअप करेंगे। उसी तरह से थर्ड क्वार्टर भी निकाल सकते हैं। उसमें क्या है, परसेंटाइल में हम लोग 0.75 डालेंगे k की जगह पे, और क्वार्टाइल निकालना रहेगा तो वहाँ पर k = 3 डालेंगे। उसी से मैक्सिमम वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। या तो मैक्स का जो फंक्शन हम लोग का है MAX मैक्स फंक्शन, उसमें क्या करेंगे, जितना सारा एरे है उसको डाल देते हैं, अपने आप उसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल देता है। या हम परसेंटाइल से बनाना चाहें अगर तो परसेंटाइल में 1 डाल देंगे, मतलब मैक्सिमम परसेंटाइल, तो वही रिजल्ट आ जाएगा। क्वार्टाइल के थ्रू भी निकाल सकते हैं, वहाँ पर हम लोग k का वैल्यू 4 डाल देंगे तो वहाँ पर उसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने समझा कि इतने सारे तरीके से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टर वैल्यू, मीडियन, थर्ड क्वार्टर, मैक्सिमम वैल्यू हम लोग अच्छे तरह से निकाल सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है शर्मा जी अब तो आप खुश होंगे। हाँ सर, अब हम ज़रूर हम बना लेंगे ऐसा। हम ये सब हम एक ऐसा फार्मूला फंक्शन आप जो बताए ना सर, उसी तरह से हम फंक्शन बना लेंगे और ये ऑटोमेटिकली अपने आप सब बता देगा। हमको पूरा भरोसा है, हम बना करके आपको जो है ना सर मेल करेंगे। Thanks for watching. Please like, subscribe our channel and click on bell icons for getting such video.